हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की हनी शक्ल बुक का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, एक बहुत ही प्यारी सी पोम जिसका नाम है वोकेशन। दोस्तों, इस कविता को, इस पोम को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इस कविता के अंदर बताया गया है कि एक छोटा सा बच्चा जो स्कूल जाता है, तो स्कूल जाते वक्त उसमें उसके मन में क्या क्या इच्छाएं होती हैं और वो इच्छाएं किस तरीके से बदलती रहती हैं, इस छोटी सी प्यारी सी कविता में बताया गया है। दोस्तों, अगर हम वोकेशन की बात करें तो वोकेशन का मतलब होता है व्यवसाय। यानी जो भी काम धंधा आप करते हैं अपनी आजीविका को चलाने के लिए, उसे आप वोकेशन की श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पर वोकेशन का मतलब आप समझ लें, वोकेशन का मतलब होता है कोई भी व्यवसाय। ठीक है, तो आज की इस कविता में, आज के इस चैप्टर में, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर की, इस पोम की डिटेल एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। इस पोम की समरी आपको मैं बताने वाला हूँ और साथ ही साथ इस पोम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी समरी, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ, इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। इससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपकी राइटिंग में इंप्रूवमेंट होगा और साथ ही साथ आपको इस चैप्टर को, इस पॉम को समझने में आसानी होगी, क्वेश्चन एंड आंसर करने में आसानी होगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं इस पॉम की एक्सप्लेनेशन क्या है, समरी क्या है और वो कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको याद करने हैं। तो जैसा कि पॉम का नाम है वोकेशन, वोकेशन का मतलब होता है व्यवसाय। ऑन योर वे टू स्कूल और मार्केट यू सी मैनी पीपल एट वर्क। जब आप स्कूल जाते हैं, जब आप मार्केट में जाते हैं, तो रास्ते में आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं। इन पेयर्स डिस्कस व्हाट यू हैव नोटिस्ड। आप जोड़ा बनाकर, ग्रुप बनाकर डिस्कस कर सकते हैं कि आपने क्या देखा है। देन रीड दिस पोम। बाद में इस कविता को पढ़ें, इस पोम को पढ़ें। यू मे रीड इट अलाउड विद ए पार्टनर। आप अपने जोड़ीदार के साथ, अपने पार्टनर के साथ इस कविता को पढ़ सकते हैं इफ़ यू लाइक, अगर आपको अच्छा लगे तो। अब देखते हैं पोम में पोइट क्या कह रहा है। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by a lane। यानी एक छोटा बच्चा कह रहा है कि जब 10 बजते हैं, सुबह के 10 बजे की घंटी बजती है, तो मैं स्कूल जाता हूँ अपनी गली से, यानी अपने अपने रास्ते में स्कूल जाता हूँ। एवरी डे आई मीट अ हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। और रोजाना मेरी मुलाकात होती है एक हॉकर से, एक फेरी वाले से, जो क्या कहता है, जो क्या करता रहता है, जो चिल्लाता रहता है चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। ऐसे करते करते, ऐसे करते हुए वो बोलता रहता है, ऐसे करते हुए वो चिल्लाता रहता है। यानी जो छोटा बच्चा है जो स्कूल जाता है सुबह 10 बजे, तो वो अपनी गली से स्कूल जाता है, तो रास्ते में उसकी मुलाकात एक फेरी वाले से होती है, एक हॉकर से होती है। और वो क्या करता है, वो चिल्लाता रहता है कांच की चूड़ियाँ ले लो, कांच की चूड़ियाँ। यानी ऐसा करते हुए वो बच्चा उसे रोजाना देखता है। अब आगे क्या होता है, आगे वो बच्चा क्या कहता है, देर इज नथिंग टू हरी इन हिम ऑन। देर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, देर इज नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम वेन ही मस्ट कम होम। वो बच्चा कहता है कि उस फेरी वाले को किसी तरह की कोई जल्दी नहीं है, उसे किसी किसी भी रोड पर नहीं जाना। देर इज नो रोड ही मस्ट टेक, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि वो उस रोड पे जाए या इस रोड पे जाए। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, कोई उसके लिए ये पाबंदी नहीं है कि उसे कौन सी, किस जगह जाना है, वो कहीं पर भी जा सकता है। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम हो, और ना ही घर आने का उसको कोई निश्चित समय है, वो किसी भी समय घर आ सकता है। यानी वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, जो भी वो कुछ करना चाहता है वो अपनी मर्जी से कर सकता है। आई विश आई वर ए हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। अब उसे देखकर उस बच्चे की इच्छा जागृत होती है। वो कहता है कि काश मैं भी एक हॉकर होता, काश मैं भी एक फेरी वाला होता और मैं अपना पूरा दिन रोड पर बस ये बोलते हुए गुजार देता, चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। यानी इस तरीके से उस हॉकर की जो एक्टिविटीज़ वो देखता है, तो उसे देखकर उसके मन में भी आता है कि मैं भी काश इस फेरी वाले की तरह होता, यानी काश मैं भी एक फेरी वाला होता। उसकी जो इच्छा है ये जागृत होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। When at 4 in the afternoon I come back from the school। अब वो वही जो छोटा बच्चा वो कह रहा है, जब दोपहर को 4 बजे मैं स्कूल से वापस आता हूँ, आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। मैं देखता हूँ कि मेरे घर के बाहर, मेरे दरवाजे के बाहर जो गार्डन है, गार्डन के अंदर जो मेरा माली है वो क्या कर रहा है, मिट्टी खोद रहा है। मैं मेरे माली को मिट्टी खोदते हुए देखता हूँ। तो आगे वो क्या कहता है, he does what he likes with his spade, he soils his clothes with dust, nobody takes him to task if he gets backed in the sun or gets fit। अब वो पॉइंट बच्चा कहता है, ही डज वॉट ही लाइक्स विद हिज स्पेड, यानी वो जो कुछ करना चाहता है अपने फावड़े से वो कर सकता है, करता है। ही सॉइल्स हिज क्लॉथ्स विद डस्ट, वो अपने कपड़ों को मिट्टी से सन लेता है, मिट्टी से खराब कर लेता है। नो बडी टेक्स हिम टू टास्क, कोई भी उसे स्कोल्ड नहीं करता, कोई भी उसे डांटता नहीं है। इफ़ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट, चाहे वो धूप में सिकता रहे, चाहे वो धूप में तपता रहे, चाहे वो गीला हो जाए, अपने कपड़ों को खराब कर ले, कोई भी उसे वहाँ डांटने वाला नहीं है। I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging।
अब वो बच्चा उसे देख कर उसके मन में इच्छा होती है कि काश मैं भी एक माली होता, काश मैं भी एक गार्डनर होता, सारे दिन मैं मिट्टी खोदता रहता और कोई भी मुझे मेरा काम करने से नहीं रोकता। अब आगे क्या होता है, just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed, I can see through my open window the watchman walking up and down. अब आगे वो बच्चा कहता है, जब अंधेरा हो जाता है शाम को तो मेरी माँ मुझे सोने के लिए भेज देती है, लेकिन जब मैं सोने जाता हूँ आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो, तो मैं मेरे कमरे की जो खुली खिड़की है उस खुली खिड़की से देख पाता हूँ कि एक वॉचमैन, एक चौकीदार जो है वो आगे पीछे इधर उधर घूम रहा है। आगे वो क्या कहता है, The lane is dark and lonely, and the street lamps stands like a giant with one red eye in its head. वो मैं क्या देखता हूँ, वो बच्चा कहता है मैं क्या देखता हूँ कि वो गली जो है एकदम अंधेरी है, एकदम सुनसान है, और उस गली में जो लैंप है, जो गली का जो लैंप है, उस लैंप के ऊपर जो लाइट जल रही है, वो लाइट ऐसे लग रहा है जैसे कोई राक्षस जो है, एक आंख का राक्षस, एक आंख का दैत्य जो है वो वहाँ पर खड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ऐसा प्रतीत होता है। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न and walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life. बच्चा कहता है कि वो वॉचमैन जो है, वो चौकीदार जो है, वो अपनी लालटेन को हिलाता डुलाता इधर उधर घूमता रहता है अपनी छाया के साथ, यानी एक तरफ उसकी छाया चलती रहती है, एक तरफ वो चलता रहता है, उसके हाथ में उसकी लालटेन होती है और उस लालटेन को हिलाता डुलाता वो चलता फिरता रहता है। एंड नेवर वंस गोज टू बैड इन हिज लाइफ, और वो अपने जीवन में कभी भी सोने नहीं जाता है। आई विश आई वर ए वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट एट ऑल नाइट चेजिंग द शेडोज विद माई लैंटर्न। अब पॉइंट उसे देखकर, उसके जो बच्चा है उसे देखकर, बच्चा उस वॉचमैन को देखकर मन में इच्छा करता है कि काश मैं भी इसकी तरह एक वॉचमैन होता, मैं भी एक चौकीदार होता, रात भर गली में घूमता रहता, मैं अपनी परछाई का पीछा करता रहता, हाथ में मेरे लैंटर्न होती। तो इस तरह के सपने वो देखने लग जाता है, वो मन में कल्पना करता है कि काश मैं भी एक वॉचमैन होता। तो इस तरीके से इस पॉम के अंदर एक बच्चे की इच्छाओं के बारे में बताया गया है। कभी तो वो हॉकर बनना चाहता है, कभी वो गार्डनर बनना चाहता है, और कभी वो वॉचमैन बनना चाहता है। तो इस तरीके से एक छोटे से बच्चे की मन की इच्छाओं को पोइट ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बताने की कोशिश की है। तो ये थी प्यारी सी कविता जिसे मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है ये कविता, ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इस पॉम की समरी, जो कि आपको अपनी नोटबुक में नोट करनी है और इसे याद भी कर लेना है, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताऊंगा वो भी आपको नोटबुक में नोट करने हैं और याद करने हैं। तो समरी की बात करें तो समरी कुछ इस तरीके से है, आप कर सकते हैं। दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इस कविता को किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इन दिस पोएम अ चाइल्ड्स विशेज हैज़ बीन डिस्क्राइब। इस कविता में एक छोटे बच्चे की इच्छाओं को डिस्क्राइब किया गया है। When a child walks to his school at 10 in the morning, जब सुबह एक बच्चा 10 बजे स्कूल जाता है, every day he meets a bangle seller, तो रोजाना वो एक बैंगल सेलर यानी एक चूड़ियाँ बेचने वाले से मिलता है, एक हॉकर से मिलता है। The man spends his day without any tension, वो आदमी अपना पूरा दिन बिना किसी टेंशन के गुजार देता है। थ्रू आउट द डे ही कीप्स वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, यानी जो हॉकर है, जो फेरी वाला है, वो पूरे दिन के दौरान वो इधर उधर घूमता रहता है। ही इज़ फ्री टू डू एनीथिंग, वो स्वतंत्र है सब कुछ करने के लिए, वो जो भी कुछ करना चाहता है वो स्वतंत्रतापूर्वक कर सकता है। सो द चाइल्ड विशेस टू अडोप्ट द वोकेशन ऑफ दैट हैप्पी हॉकर, इसलिए वो बच्चा भी चाहता है, उसकी भी इच्छा होती है कि वो भी उस फेरी वाले की तरह काम करे, उस फेरी वाले की तरह बन जाए, ऐसा वो कामना करता है, ऐसी वो इच्छा करता है। फिर आगे क्या होता है? इन द आफ्टरनून द चाइल्ड कम्स बैक फ्रॉम द स्कूल, और दोपहर में जब 4 बजे वो स्कूल से वापस आता है, ही सीज अ गार्डनर वर्किंग विद स्पैड इन अ गार्डन, तो वो देखता है कि एक माली जो है, गार्डनर जो है, वो गार्डन में अपने फावड़े के साथ काम कर रहा है। द गार्डनर इज हिज ओन मास्टर, और गार्डनर जो है वो भी अपनी मर्जी का मालिक है, अपनी मर्जी के मुताबिक जो उसके मन में आता है वो करता है। ही स्वेल्स हिज क्लॉथ्स एंड गेट्स वेट इन द रेन, वो अपने कपड़े जो है मिट्टी में सन लेता है और बारिश में अपने आप को गीला कर लेता है। आगे देखते हैं। He soils his clothes and gets wet in the rain, यानी वो अपने कपड़ों को मिट्टी में सन लेता है, अपने आप को बारिश में गीला कर लेता है। बट nobody scolds or punishes him, लेकिन कोई भी उसे डांटता नहीं है, कोई भी उसे सजा नहीं देता है। So the child wishes to be a gardener, इसलिए वो बच्चा इच्छा करता है कि काश वो भी एक गार्डनर होता, काश वो भी एक माली होता। फिर लास्ट में क्या होता है? एट नाइट द चाइल्ड सीज अ वॉचमैन ऑन ड्यूटी, और रात में वो बच्चा एक वॉचमैन को, एक चौकीदार को ड्यूटी करते हुए देखता है। द वॉचमैन विद द लैंटर्न कीप्स वॉकिंग अप एंड डाउन इन द लेन ऑल नाइट, वो बच्चा देखता है कि जो चौकीदार है वो अपनी लैंटर्न के साथ, अपनी लालटेन के साथ इधर उधर घूम रहा है, और पूरी रात वो इधर उधर घूमता रहता है। द चाइल्ड वॉन्ट्स टू डू द सेम, वो बच्चा है वो भी चाहता है कि वो भी उस चौकीदार की तरह पूरी रात
इधर उधर घूमे, सो ही वॉन्ट्स टू बी अ वॉचमैन, इसलिए वो भी एक वॉचमैन बनना चाहता है। यानी इस तरीके से इस चैप्टर में वैसे मोटे मोटे तौर पर यही बताया गया है कि कभी वो बच्चा गार्डनर बनना चाहता है, कभी वो बच्चा वॉचमैन बनना चाहता है, कभी वो बच्चा हॉकर बनना चाहता है, क्योंकि वो उनको जो करते हुए देखता है वो उसे पसंद आता है। ठीक है, तो ये थी इस चैप्टर की समरी। इस समरी को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनते हैं, वो आपको याद भी करने हैं और अपनी नोटबुक में नोट भी करने हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो बनता है, हु इज़ द स्पीकर हियर, यानी इस कविता में, इस पोम में स्पीकर कौन है। अ स्कूल गोइंग चाइल्ड इज द स्पीकर हियर, तो आंसर हो जाएगा स्कूल जाने वाला बच्चा, आप कह सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर वांट टू बी, स्पीकर क्या बनना चाहता है। तो जैसा कि इस पोम में बताया गया है, द चाइल्ड्स वांट टू बी अ हॉकर, गार्डनर एंड वॉचमैन, यानी कभी वो हॉकर बनना चाहता है, कभी वो गार्डनर बनना चाहता है और कभी वो वॉचमैन बनना चाहता है। आगे, व्हाट डज द पोइट वांट टू बी हॉकर, सॉरी व्हाई डज द पोइट वांट टू बी हॉकर, यानी वो जो पोइट है, जो वो बच्चा है, वो हॉकर क्यों बनना चाहता है। द पोइट wants to be a hawker because he wants to spend his day in the road crying bangles, crystal bangles, वो कवि, वो बच्चा जो है वो हॉकर इसलिए बनना चाहता है क्योंकि वो चाहता है कि वो भी अपना पूरा दिन चूड़ियाँ चूड़ियाँ ले लो ये कहते हुए अपना दिन गुजारना चाहता है। अगला हमारा क्वेश्चन है ये रहा, व्हाई डज द पोइट वांट टू बी अ गार्डनर, यानी वो पोइट, वो बच्चा जो है वो गार्डनर क्यों बनना चाहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, द पोइट वांट्स टू बी अ गार्डनर बिकॉज ही वांट्स टू सॉइल हिज क्लॉथ्स एंड गेट्स वेट इन द रेन लाइक गार्डनर, वो बच्चा, वो कवि गार्डनर इसलिए बनना चाहता है क्योंकि वो चाहता है अपने कपड़ों को मिट्टी में रंगना, मिट्टी में सनना, बारिश में गीला होना। जिस तरीके से वो माली बारिश में गीला होता है, अपने मिट्टी से अपने कपड़ों को खराब कर लेता है, तो उसी तरीके से वो बच्चा भी चाहता है, इसलिए वो गार्डनर बनना चाहता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट वांट टू बी अ वॉचमैन, वो पोइट, वो छोटा बच्चा वॉचमैन क्यों बनना चाहता है। तो आंसर हो जाएगा, द पोइट वांट्स टू बी अ वॉचमैन बिकॉज ही वांट्स टू वॉक इन द स्ट्रीट चेजिंग द शैडोज विद हिज लैंटर्न, यानी वो पोइट वॉचमैन इसलिए बनना चाहता है क्योंकि वो चाहता है उस वॉचमैन की तरह रात भर गली में घूमना, अपने हाथ में अपनी लैंटर्न लिए, अपनी छाया का पीछा करते हुए रात भर वो उस वॉचमैन की तरह गली में घूमना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि वो भी एक वॉचमैन बने। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समरी, एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 6th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep listening, keep smiling. And once again, thank you. Have a nice day.